जय हिंद साथियों, अगर आप एमपीपीएससी व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट जो ऐप है वो है अनअकैडमी ऐप। दोस्तों आप आज ही अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां पर दोस्तों बहुत सारी फ्री क्लास आपको यहां पर उपलब्ध हैं। दोस्तों यहां पर 500 प्लस लाइव फ्री क्लास आपको मिलेंगी। वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी आपको यहां पर मिलेंगी, ठीक है। और फ्री लाइव क्विज दोस्तों विथ 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन सेशन भी यहाँ पर आपके होंगे, यानी कि 20,000 प्लस क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों डेली T20 फ्री लाइव क्लास भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो आप आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें। अब दोस्तों आप जब अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो कैसे इसमें आपको प्रवेश करना है, तो सबसे पहले आपको एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है यहाँ पर, और बैच कोड डालना है सुमित जैन, ठीक है। ये आप बैच को डालते हैं तो आप प्रवेश कर जाते हैं इस कोर्स में। और दोस्तों यहां पर बहुत सारी प्लस क्लासें भी उपलब्ध हैं। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों श्योपुर जिला। कौन सा? श्योपुर जिला पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। आपको पता है दोस्तों कि जो श्योपुर जिला है वो कौन से संभाग में आता है, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और बहुत ही फनी ट्रिक मैंने आपको बताई है पिछली वीडियो में, ठीक है। तो फनी ट्रिक आपको जरूर देखना है। और मैंने संभाग की आपको याद करवाई थी दोस्तों कि चंबल के डाकुओं पे भिंडी और सेव मुरैना। तो भिंडी से हमने भिंड, सेव से श्योपुर और मुरैना से मुरैना। ये आपके संभाग को याद करने की ट्रिक थी। और ये आपका श्योपुर संभाग, ये मुरैना है ना, ये आपका मुरैना है, ये श्योपुर है, ये भिंड है, ये सभी के संभाग में आते हैं दोस्तों, चंबल के संभाग में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। इसके पहले हमने मुरैना वीडियो पढ़ लिया, मुरैना भी देख लिया, भिंड का भी आपका जितना जीके था वो पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है श्योपुर का जीके, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और शेयर अवश्य करना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश जीके तो मैंने एक एक चीज आपको ट्रिक से पढ़ाई है, जरा प्ले लिस्ट में जाकर के देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये है दोस्तों आपका श्योपुर जिला, है ना। इसमें बीरपुर तहसील, विजयपुर, श्योपुर, कराहल और बड़ौदा, ये आपकी तहसीलें हैं दोस्तों श्योपुर में 5, ठीक है। इनको याद रख लेना है। और श्योपुर का निर्माण कब हुआ था, श्योपुर का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो ये 25 मई 1998 को मुरैना से पृथक करके बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1998, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन के पहले ही इसे श्योपुर को जिला बना दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज तो आपको क्लियर है दोस्तों। अब श्योपुर जो जिला है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कभी कि किस नदी के किनारे स्थित है। ये तो हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है, कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसे है। तो श्योपुर की अगर बात आती है तो ये चंबल नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा दोस्तों, श्योपुर जिला अपनी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ कला यानी कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो लकड़ी पर बहुत अच्छी कलाकारी करते थे, है ना। तो काष्ठ कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और दोस्तों आपको दिख रहा होगा महान व्यक्तित्व, महान साहित्यकार मुक्ति बोध की जन्म स्थली भी क्या है? श्योपुर है। अब कभी आपसे पूछा जाएगा कि जो है मुक्ति बोध की जन्म स्थली क्या है, तो ये भी श्योपुर है, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला पूछा जाता है पालपुर कूनो अभ्यारण्य कहाँ है। अभ्यारण्य पूछा जाता था, 2018 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और दोस्तों जो एशियाई शेर हैं जो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए इस पालपुर कूनो अभ्यारण्य के लिए संरक्षित किया गया है और बहुत ही प्रसिद्ध है। अब आपसे कभी पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में एशियाई शेरों को कहाँ संरक्षण दिया गया है, तो आपको याद रख लेना है पालपुर कूनो अभ्यारण्य या उद्यान में, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये भी श्योपुर में है, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों, ये बब्बर शेर जो होते हैं एशियाई शेर, उनको यहाँ पर संरक्षित करने के लिए ये बनाया गया है आपका पालपुर कूनो अभ्यारण्य, है ना। अगला है दोस्तों मानपुर किला प्रसिद्ध है। ये आप किला देखें, ये मानपुर का किला है, ठीक है, श्योपुर में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा मानपुर का किला कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? श्योपुर में है। और ये किसने बनवाया था? तो राजा मानसिंह, है ना। किसने? राजा मानसिंह द्वारा ये बनवाया गया था। और ये बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा तो ये आपको याद रख लेना, मानपेट, है ना। मालनपुर आपने पढ़ा था, मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है,
तो हमने पढ़ा था कहाँ पर, भिंड में। लेकिन अगर मान की बात आती है, मान, तो ये श्योपुर में। अगर सेव को हमने सेव से याद किया था और जैसे कोई सेव नहीं खा रहा है तो आप उससे बोलो मान जा यार सेव खा ले, तो मानपुर, मानपुर, है ना, इस प्रकार से याद रखेंगे। अब दोस्तों अगला है बड़ौदा का किला। आपसे पूछा जाएगा बड़ौदा का किला कहाँ पर है। बड़ौदा एक तहसील है यहाँ की, है ना, और यहाँ पर एक बड़ौदा का किला है जो खींची राजाओं द्वारा बनवाया गया था, है ना। ये देखें दोस्तों, बहुत ही प्राचीन किला है, खींची राजाओं द्वारा बनवाया गया था। और आपसे पूछा जाएगा बड़ौदा का किला कहाँ है, तो आप बता देना श्योपुर, ठीक है। अगला देख लेते हैं सहरिया संग्रहालय, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। सहरिया जनजाति आपने पढ़ी होगी, और सहरिया संग्रहालय स्थित है इस श्योपुर के किले, श्योपुर का जो किला है श्योपुर के किले में स्थित है। कौन सा, सहरिया संग्रहालय, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जाएगा सहरिया संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है श्योपुर में, ठीक है। अगला है दोस्तों श्योपुर फोर्ट। श्योपुर फोर्ट सीप एवं कलवान नदी के संगम पर जो है ये बना हुआ है। कौन सा, श्योपुर फोर्ट, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना, अपनी कलाकारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों ये श्योपुर फोर्ट, है ना। ये हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में, श्योपुर फोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो सीधा तो है श्योपुर में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये यहाँ पर सीप नदी पर बंजारा डैम बना है ना। कहते हैं कि ये बक्खी बंजारे ने बनवाया था और ये लगभग 200 साल पुराना है, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। आपसे कभी पूछा जाए कि बंजारा डैम कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है कि ये सीप नदी पर स्थित बना है और ये कहाँ पर है, श्योपुर में है। 200 साल पुराना है और बहुत ही प्रसिद्ध है, और किंवदंती है कि बक्खी बंजारे द्वारा इसे बनाया गया था। तो अनअकैडमी में जहां पर बहुत सारी फ्री क्लासें हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी प्लस क्लासें भी आपको परचेस करनी पड़ेगी। अगर आप व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहते हैं तो प्लस कोर्स यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, जहां पर दोस्तों 60 दिनों की लाइव क्रश कोर्स यहाँ पर रिवाइज किया गया है या लॉन्च किया गया है, ठीक है। लाइव एमसीक्यू दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेंगे और डाउट सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपका किया जाएगा, है ना। और 20,000 प्लस क्वेश्चन बैंक, और दोस्तों इसकी डेली प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं दोस्तों, और एमपी के टॉप एजुकेटर के माध्यम से ये दोस्तों आपको रिवीजन करवाया जाएगा। साथ ही दोस्तों संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स के माध्यम से आपका कंप्लीट प्री रिवीजन जो प्री एग्जाम आपका होता है 270 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, रिकॉर्डेड क्लासों के माध्यम से ये कवर किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपके जितने भी डाउट होते हैं वो डाउट रोज लाइव क्लास के माध्यम से 2 आवर्स की रोज क्लासें होंगी, जिनमें आप अपने डाउट भी क्लियर कर पाएंगे, है ना। और दोस्तों संकल्प बैच एमपीपीएससी प्री 2020 के माध्यम से दोस्तों ये एमपी के टॉप एजुकेटर के द्वारा 28 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपके ऑल डाउट क्लियर किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों वीकली 12 सेशन सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों आप आज ही अनअकैडमी में प्लस कोर्स ले सकते हैं, जहां पर संकल्प एमपीपीएससी प्री 2000 बैच रिवीजन बैच के माध्यम से आप डाउट सेशन और भी दोस्तों अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं। अब दोस्तों फंडा फाउंडेशन जो फाउंडेशन बैच है, इसके माध्यम से आप एमपीपीएससी प्री यानी कि दोस्तों ये 10 मंथ में आप इस बैच के माध्यम से एक कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको प्री कोर्स कंप्लीट बाय मार्च तक, यानी कि मार्च तक ये आप तक पूरा कंप्लीट किया जाएगा। और ये दोस्तों आप देख रहे हैं एमपी के टॉप एजुकेटर के माध्यम से ये सेशन आपके लिए तैयार किया गया है। तो आज ही ज्वाइन करें और 29 दिसंबर से ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों स्वप्न पूर्ति एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा, यानी कि दोस्तों लोग प्री तो निकाल लेते हैं लेकिन मुख्य परीक्षा में अटक जाते हैं। यहां पर दोस्तों आपको कंप्लीट कोर्स 35 दिनों में दोस्तों हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए रिटन करवाया जाएगा, यानी कि रिटन राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो आपको करवाई जाएगी, है ना। तो दोस्तों आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्वप्न पूर्ति यानी कि सभी का स्वप्न रहता है मुख्य परीक्षा पार करने का, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी है यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर के माध्यम से 6-6, 7-7 सालों का इनके पास एक्सपीरियंस है। शुभम गुप्ता हैं, अभिषेक जी हैं, अमेश शुक्ला जी हैं, है ना। ये सारे जो दोस्तों साथी हैं आपको बिल्कुल पूरा अनअकैडमी के माध्यम से आपका जो अध्ययन है करवाएंगे।
और दोस्तों अब आपको जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो कैसे लेना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें, MPPSC व्यापम सेलेक्ट करें, प्लस पर क्लिक करें और दोस्तों गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है और यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां पर प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर कोर्स की अगर बात करें तो यहां पर जो कोर्स है 1 मंथ के लिए दोस्तों ये 1440 रुपए का है, 3 मंथ के लिए 3600 रुपए, 6 मंथ के लिए 6480 रुपए का है, 12 मंथ के लिए 7920, 24 मंथ के लिए 11520 रुपए का ये दोस्तों कोर्स है, जहां पर आपको 10% का ऑफ मिलने वाला है। आपको यूज करना है दोस्तों सुमित जैन ये कोड आप यूज करते हैं तो 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो आज ही दोस्तों आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और यहां पर MPPSC व्यापम जैसे जो दोस्तों विषयों इनसे संबंधित जो कोर्स है उसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला है दोस्तों यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो गेहूं फसल मानी जाती है, यहाँ की प्रमुख फसल। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर पनबारा देवी का मंदिर है, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि पनबारा देवी का मंदिर कहाँ पर है, पनबारा, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये श्योपुर में है पनबारा देवी का मंदिर, है ना। जाटखेड़ा में पार्वती मंदिर है, जाटखेड़ा में कौन सा मंदिर है, पार्वती मंदिर है, प्रसिद्ध है बहुत, है ना। चंबल नदी, सीप नदी, बनास नदी यहाँ की प्रमुख नदी मानी जाती हैं दोस्तों। चंबल, सीप और बनास और चंबल नदी के किनारे स्थित है ये श्योपुर, है ना। काकता जलाशय बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ का काकता जलाशय। आपसे काकता जलाशय पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, तो आपको बता देना कहाँ पर है, श्योपुर में काकता जलाशय, है ना। डोप कुंड भी बहुत ही प्रसिद्ध है, डोप कुंड, है ना। डोप कुंड भी कहाँ पर स्थित है, आपका श्योपुर में स्थित है। श्योपुर हस्तकला निर्माण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ की जो कलाकारी आप देखोगे सागौन की लकड़ी पर और यहाँ की खिड़कियाँ, यहाँ के दरवाजों पर बहुत ही बढ़िया हस्तकला से निर्मित जो है कलाकारी है ना। तो ये हस्तकला निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है श्योपुर। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में हस्तकला निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध है, काष्ठ कला के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा जिला है, तो वो श्योपुर जिला है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ का जो प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों वो श्योपुर का गणगौर, कौन सा है, गणगौर त्योहार है। ये आप चित्र के माध्यम से देखें, इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। शिव और पार्वती को आस्था, है ना, की प्रसिद्धि को लेकर के मनाया जाता है, आस्था को लेकर के मनाया जाता है गणगौर त्योहार। आपसे पूछा जाएगा कि गणगौर त्योहार किस जिले से संबंधित है, तो आपको बता देना है किस जिले से संबंधित है, ये श्योपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, गणगौर त्योहार, इसको आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट दोस्तों दाल बाटी यहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है। व्यंजन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि दाल बाटी किस जिले का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो दाल बाटी दोस्तों ये कहाँ का है, श्योपुर का है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने श्योपुर जिला के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको जाना, है ना। जितनी भी छोटी छोटी चीजें थी, मंदिर थे, उनके बारे में भी जाना कि यहाँ गणगौर त्योहार बहुत प्रसिद्ध है, पनबारा देवी का मंदिर है, चंबल, सीप, बनास नदी यहाँ की प्रमुख हैं, है ना। काकता जलाशय यहाँ पर स्थित है, डोप कुंड भी स्थित है, गेहूं की प्रमुख फसल है। सीप नदी पर बंजारा डैम बना है जो बक्खी बंजारी ने बनवाया था, है ना। ये चीज भी याद रखनी हो, 200 साल पुराना डैम है। श्योपुर का फोर्ट बहुत ही प्रसिद्ध है। सहरिया संग्रहालय यहाँ पर स्थित है दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा सहरिया संग्रहालय, तो आपको याद रखना है श्योपुर में। बड़ौदा का किला बहुत ही प्रसिद्ध है। बड़ौदा आप राजस्थान गुजरात नहीं जान लेना, ये बड़ौदा अपना श्योपुर में तहसील है एक, यहाँ पर बड़ौदा का किला स्थित है ना। मानपुर किला है, राजा मानसिंह ने बनवाया था, बहुत ही प्रसिद्ध किला माना जाता है मानपुर का किला, है ना। पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर स्थित है, एशियाई शेरों को संरक्षण प्राप्त है। तो ये सारे की सारी फैक्ट याद रख लेना। मुक्तिबोध की जन्मभूमि कहा जाता है, चंबल नदी के किनारे स्थित है श्योपुर, है ना। और 25 मई 1998 को मुरैना से पृथक करके श्योपुर नया जिला बनाया गया था। तो ये चीज भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि श्योपुर कब जिला बना, तो ये 25 मई 1998 को बना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अब लाइक कर देना और शेयर कर देना। इसी प्रकार से हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। आपके जो चंबल संभाग है उसके तीनों जिला आपके क्लियर हो गए दोस्तों। सबसे पहले हमने मुरैना जिला को पढ़ा, फिर भिंड जिला को पढ़ा और श्योपुर जिला के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो आज हमने देखे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका MPGK चल रहा है और MPGK का ट्रिकी वीडियो चलते हैं, वो भी आप देखें।
मध्य प्रदेश के जितने भी जलप्रपात, नदियां, मकबरे, समाधि, सब कुछ मैंने ट्रिक से याद करवा दिया है, तो वो जरूर देखें। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप एमपीएसआई, पुलिस, जेल प्रहरी, एमपीपीएससी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए सबसे उपयोगी है दोस्तों। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद,